ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है और हमारा टारगेट होना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर हम इसको दुगनी कैसे कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का हुकूमत मिलने पर 17 गैर जरूरी वजारतों को खत्म करने का वादा, हारी मजदूर और यूथ कार्ड लाने का भी ऐलान। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी, नौजवान मुस्तकबिल हैं, महंगाई का मुकाबला करने के लिए तनख्वाहें दुगना करना होंगी। बख्तावर कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन सहूलत मरकज भी कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन सहूलत मरकज 24 घंटे फाल रहेगा। इलेक्शन कमीशन की नादहिंदे उम्मीदवारों को 30 दिसंबर तक मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर से रुजू करने की हिदायत। मुख्तलिफ हलकों में मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आपस में रिश्तेदार। PB 16 जाफराबाद पर साबिक सूबाई वजीर नूर लीग फाइक जमाली अहलिया और बेटा और एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। PB 17 पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली बेटी और बेटा आमने सामने। NA 255 पर साबिक वज़ीर आज़म जफरुल्लाह जमाली के 2 बेटे मद्दे मुकाबिल। पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया गया। फहरिस्त में PTI का खाना खाली छोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। परवेज खटक की जमात PTIP पार्लियामेंटेरियन भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें जारी कर दी। बिलावल भुट्टो का कराची में पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी से इलेक्शन न लड़ने का फैसला। NA 239 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी ने आसपा भुट्टो की इंतखाबी सियासत में लॉन्चिंग मौखर कर दी। किसी भी हल्के के कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। क़यादत की जानिब से ख्वाब में हिदायत मिलने का दावा। मंजूर वसा ने खैरपुर के हल्का PS 31 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बगैर बताए नामजदगी फार्म जमा कराने पर जिले सदर शदीद नाराज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से शिकायत करेंगे। रावलपिंडी के इलाके धामियाल में ऑयल और गैस पाइपलाइनों में आग लग गई। शोलों में एक घर भी जल डाला। घर खाली होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4.25 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग मुमकिन तौर पर ऑयल लाइन से तेल चोरी की कोशिश में लगी इंतजामिया को खदशा। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल के चाक चौबंद दस्ते ने फराइज संभालिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर ज़ियारत की। कायद रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने परचम कुशाई की। कायदे आज़म की मुसलसल अनथक मेहनत से अलहदा वतन हासिल किया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का खिताब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर सदर मुमलिकत की कौम को मुबारकबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने जिन्ना को मशरे राह करार दिया। कौम को कायदे आज़म के उसूलों पर अमल करने का पैगाम। बानी पाकिस्तान इंसानी और मजहबी आज़ादी के वकील थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का खिराजी अकीदत। जर्मन काउंसिल जनरल का 147वें यौम पैदाइश पर बानी पाकिस्तान को खिराजी अकीदत। जिन्ना कैप और शेरवानी पहनकर पैगाम जारी किया। इसराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मगाजी और जबालिया कैंपों पर बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 166 जिंदगियां छीन ली। मजमुई शहादतें 20,424 हो गईं। सिहनी फौज ने जुनूबी गजा से भी फलस्तीनियों को निकालने की धमकी दे दी। हमास के हमलों में मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक। मकबूजा मगरबी किनारे में सिहनी फौज की कार्रवाइयां। तोबास में 17 साल नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। नाबलिस और जनन से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। 7 अक्टूबर से मगरबी किनारे में 303 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल ने 2 माह से नहीं 75 साल से जारियत रखी हुई है। इसराइली जारियत के बाद से गजा में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गईं। लंदन में फलस्तीनी सफारत मिशन का क्रिसमस पर खुसूसी पैगाम। गजा की तबाही के पस मंजर में क्रिसमस त्यौहार की वीडियो भी जारी कर दी।
दुनिया भर में क्रिसमस पर जश्न। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। मसीह बरादरी के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अमन का पैगाम दिया। गजा की सूरत हाल पर क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। दुबई में बुर्ज अल खलीफा के पास LED लाइट से कई फीट ऊंचा सांता क्लॉज तैयार। जर्मनी के शहर कोलोगनी में हजारों लाइट्स और रोशन अशिया से बनाए गए क्रिसमस ट्री ने सबकी तवज्जो समेट ली। पाकिस्तान में भी अमन के त्यौहार क्रिसमस के रंग। छोटे बड़े शहरों के गिरजाघरों में दुआया तकरीब का एहतमाम। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। मुल्तान में 200 पाउंड वजनी केक काटा गया। मलकाए कोसार मरी में गैर मुल्की सयाह भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो गए। रावलपिंडी में पुलिस की कार्रवाई। डकैतों में मुलविस गिरोह के सरगना समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। चोरीशुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल, नकदी और असलहा बरामद। हरिपुर में 15 रोज कबल लापता होने वाले 8 साल बच्चे की लाश गाजी बरोथा नहर से बरामद। बच्चा घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था। कराची के इलाके लांडी में इत्तफाकिया गोली चलने से एक ट्रैफिक एहलकार जान बहाक और साथ ही जख्मी हो गया। दोनों एहलकार DSP ट्रैफिक के गनमैन हैं। CTD और पुलिस का मज़ार-ए-क़ायद के अतराफ ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 120 से ज़ायद की तलाश ऐप के जरिए चेकिंग की गई। चमन सरहद पर गाड़ियां रोके जाने पर ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। 72 घंटों में गाड़ियां ना छोड़ने पर बलूचिस्तान में ईंधन की तरसील बंद करने का ऐलान। पेशावर में नांगबाई मनमानियों पर उतर आए। आटा महंगा ना होने के बावजूद रोटी की कीमत 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी। महंगी बिजली और गैस कीमत बढ़ाने की वजह करार दे दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। सरफराज अहमद और फहीम अशरफ ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान, मीर हमजा और हसन अली टीम में शामिल। सरफराज अहमद को ड्रॉप नहीं किया, थोड़ा आराम दिया है। मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड इन कंडीशन में अभी अच्छा लग रहा है। कप्तान शान मसूद का दावा। ICC ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जूतों पर अमन का निशान इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। उस्मान ख्वाजा ने गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस उस्मान ख्वाजा की हिमायत में सामने आ गए।